हेलो दोस्तों। आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएंगे। सेमेस्टर 2 का है पॉलिटिकल साइंस और बीए क्लास का है। तो आंसर है मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहला नंबर है महत्वपूर्ण अधिकारों की अपेक्षा। पहला नंबर क्या है? महत्वपूर्ण अधिकारों की अपेक्षा। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम आलोचना आलोचना इस प्रकार इस आधार पर की जाती है कि इसमें काम का अधिकार, अवकाश का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भौतिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है। आलोचकों आलोचकों का मत है कि आर्थिक अधिकारों के अभाव में राजनीतिक और नागरिक अधिकार महत्वपूर्ण है। दूसरा है समता का अधिकार एक ढोंग ढोंग तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान में जो समता के अधिकार की व्यवस्था की गई है इससे वास्तविक समानता स्थापित नहीं हो सकती है। भारत में जहाँ जहाँ एक और व्यवस्था जहाँ जहाँ एक और करोड़पति और अरबपति है, वहीं दूसरी ओर अधिक संख्या में वे लोग हैं जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए मौलिक अधिकारों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में असमरसता असमप्रसता का अंत दिखावा मात्र है। वास्तव में आज भी जातीय आधार पर कुछ वर्गों की विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है जिसके कारण भारत में जातीय तथा वर्ग भेद में वृद्धि हुई और हीनता की भावना उत्पन्न हुई है। इस प्रकार असमानताएं भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए आज भी खतरा बनी हुई है। तीसरा है प्रतिबंध की प्रचुरता। तीसरा क्या है? प्रतिबंध की प्रचुरता। आलोचकों का कथन है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो व्यापक रूप से किया गया है, परंतु उन पर व्यापक प्रतिबंध लगाकर उनकी वास्तविक उपयोगिता को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनकी अपवाद स्वरूप जो व्यवस्था की गई है उससे मौलिक अधिकारों को देना और ना देना बराबर हो गया है। इस संबंध में प्रो के टी शाह द्वारा कहा गया था कि ये स्वतंत्रताएं वस्तुतः इतनी संदेहपूर्ण हो गई कि उन्हें ढूंढने के लिए सूक्ष्मदर्शक यंत्र की आवश्यकता होगी। चौथा है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन। आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा अपराध सिद्ध विषयक जीवन शरीर रक्षक के मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं और कोई व्यक्ति इसके स्थगन के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। इसलिए इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए श्री एच.वी. काम्यम ने संविधान सभा में कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही व पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। पांचवा है शांति काल में निरोध की व्यवस्था अनुचित। भारत में निवारक निरोध मीसा नासा और टाडा जैसे कानूनों का निर्माण शांति काल में किया जाता रहा है।
किया जाता रहा है। ऐसे कानूनों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है, जबकि अन्य देशों में युद्ध अथवा संकट काल में ही ऐसे कानून का प्रयोग किया जाता है। अतः भारत में यह व्यवस्था एक स्वतंत्र समाज के विरुद्ध है। क्वेश्चन इतना ही है, आप लोगों को अच्छा लगेगा।